बोलिवा के बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज ऐसे ही आपके सारे ग्राम और हमने ऐसे ब्राह्मणों के ऊपर ऐसे गुरुजनों का आदरणीय बुजुर्ग गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे, यही प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। तो महाराज आज जानकी जी कहती हैं राम जी से कि महाराज आज कोई ऐसे ब्राह्मण देवता को बुलवाइए कि मैं उन्हें बढ़िया भोजन कराकर तृप्ति को प्राप्त करूं, मुझे तृप्ति हो जाए कि हाँ आज मैंने ब्राह्मण को भोजन कराया है। तो महाराज राम जी कहते हैं कि देवी ठीक है, आज बढ़िया आप हम ऐसे संत ब्राह्मण को बुलवाएंगे कि आप भी जो है उन्हें भोजन करा कर थक जाएंगी। तो महाराज आज श्री रामचंद्र जी महाराज पूज्य गुरुदेव अगस्त मुनि का ध्यान करते हैं और उन्हें भोजन के लिए अयोध्या में न्योता देते हैं। तो महाराज आज जानकी जी बढ़िया खूब स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं गुरुदेव को भोजन कराने के लिए। भोजन की तैयारी होती है, इधर जानकी जी भोजन परोस रही हैं, आदरणीय गुरुदेव भोजन पा रहे हैं। महाराज जानकी जी ने सोचा था एक ब्राह्मण देवता है और वैसे ही बुजुर्ग हैं तो महाराज थोड़ा बहुत पाएंगे। जानकी जी ने फिर भी कुछ ज्यादा भोजन बनाया था तो महाराज मैं सब पा गए। इधर जानकी जी ने जो महल की दासियां थीं सभी को लगा दिया, जो उनकी बहनें थीं सभी से कहती हैं कि सभी आकर मेरी मदद करें। महाराज आज सारे महल के दास दासियां लग जाते हैं, चारों रानियां, सीता जी की तीनों बहनें और जानकी जी चारों भोजन बनाने में लगी हैं। महाराज इधर भोजन आता नहीं कि गुरुदेव पा जाते हैं। तो महाराज इधर जानकी जी जब थक जाती हैं कि अरे राम कितना भोजन पाएंगे यह गुरुदेव, तो वह इधर गणेश जी का ध्यान करती हैं, रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी पधारते हैं। महाराज गणेश जी आज कढ़ाई पर बैठे हैं, पूड़ियां तल रहे हैं, रिद्धि सिद्धि आटा लगा रही हैं। तो महाराज कहीं अन्नपूर्णा माता कुछ कार्य कर रही हैं। इस प्रकार से आज सारे अयोध्या के लोग जो महल के सेवक थे वह सारे लगे हैं, सिया जी परोस रही हैं, गुरुदेव पा रहे हैं। महाराज जब सिया जी थक जाती हैं तो वह फिर राम जी के पास आती हैं, कहती हैं हे स्वामी अरे ये कैसे गुरुदेव महात्मा जी आपने बुलवाए हैं जो रुकने का नाम ही नहीं लेते, वह तो पाते ही जा रहे हैं। महाराज जानकी जी गुरुदेव से कहती हैं कि गुरुदेव जब आधा भोजन हो जाता है तो कुछ जल पीना चाहिए। महाराज गुरुदेव कहते हैं देवी जब आधा भोजन हो जाएगा तो हम जल पी लेंगे, अभी तो आधा भोजन हुआ ही नहीं। महाराज इधर जानकी जी राम जी से क्षमा मांगती हैं कि हे प्रभु आप ही अब कुछ करें। तो महाराज राम जी इधर गुरुदेव को इशारा करते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं और महाराज गुरुदेव फिर जल मांगते हैं कि हे देवी सीता अब हमें जल पिलाओ। तो महाराज जानकी जी कहती हैं कि महाराज आपको भोजन कराने में तो हमारी अयोध्या का पूरा जो है अन्न समाप्त हो गया, अब आपको जल पिलाएंगे तो पता नहीं कहां कहां से लाना पड़ेगा। तो महाराज राम जी अगस्त मुनि से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव हम जब द्वापर में आकर कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे उस समय हम इंद्र हमारे ब्रज पर कोप करेंगे, उस समय आप आइएगा और जल ग्रहण करिएगा। तो महाराज वही अगस्त मुनि आकर उस वर्षा के जल को पान कर रहे हैं। महाराज इधर यशोदा जी कहती हैं कि अरे ब्रजवासियों अरे तुम्हें दिखता नहीं है क्या कि मेरा लाला अकेला अपने हाथ पर गिरिराज को धारण किए है, अरे जाकर कुछ उसकी मदद करो, मेरा लाला थक गया होगा। तो सारे ब्रजवासी आकर अपनी लाठियां लगा लेते हैं और कहते हैं कन्हैया
तू नेक आराम कर ले, हम गिरिराज को धारण किए हैं, तुझको 3-4 दिन हो गए, तूने एक आराम कर ले। अब महाराज भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि अरे ब्रजवासियों, अगर मैंने छोड़ दिया तो तुम संभाल नहीं पाओगे। तब ब्रजवासी कहते हैं कि अरे लाला, तू हमको का नेक ऐसे ही समझे, अरे हम भी खूब चकाचक माखन मिश्री पाए, तू छोड़ दे, नेक आराम कर ले तू, हम जो है गिरिराज को धारण कर लेंगे। महाराज कन्हैया ने सोचा इनके मन की भी हो जाने दो, तो कन्हैया ने जैसे ही अपना उंगली को हटाना चाहा, महाराज जो ब्रजवासी लाठियां लगाए हुए थे धड़ाम धड़ाम से सारी टूट जाती है। और ब्रजवासी कहते हैं अरे 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 लाला 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 संभाल तू, नहीं तो गोवर्धन गिर जाए वो लाला। आज फिर भगवान श्री श्याम सुंदर गिरिराज को धारण कर लेते हैं। महाराज 7 दिन तक इंद्र देवता ने कोप किया, भारी वर्षा हुई। 7 दिन के बाद आज वर्षा रुक जाती है, तो सारे ब्रजवासी पुनः अपने अपने घरों में पहुंच जाते हैं। इधर इंद्र देवता आते हैं कन्हैया से क्षमा याचना करने को, कहते हैं प्रभु अरे मुझसे भूल हुई, मैं आपको समझ नहीं सका कि आप स्वयं नारायण हैं, मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो महाराज इधर कन्हैया इंद्र को क्षमा कर देते हैं, कहते हैं कि इंद्र देवता अरे अगर आप कोप नहीं करते तो 7 दिन और 7 रात्रि मुझे इन ब्रजवासियों के साथ रहने का अवसर प्राप्त नहीं होता। महाराज भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था, क्यों? क्योंकि उन्होंने 1 वर्ष तक ब्रजवासियों को कन्हैया से दूर रखा था। इधर इंद्र से कन्हैया कहते हैं कि तुम्हारा तो मुझ पर बड़ा एहसान है कि तुमने कोप किया, जिससे सारे ब्रजवासी दिन रात मेरे साथ रहे। तो महाराज इधर एक ग्राम है, ग्राम में एक पटेल साहब हैं बढ़िया, खूब उनके यहाँ प्रभु की कृपा है। एक बालक है उनका, बढ़िया पटेल साहब गांव के पटेल थे, एक ही बालक था। तो महाराज पढ़ा लिखा था नहीं, क्योंकि पटेल पहले से ही थे, तो बच्चे को पढ़ाया लिखाया नहीं। अरे हमारे पास क्या कमी है जो हमारा लड़का पढ़ेगा लिखेगा, भगवान की कृपा से सब है हमारे पास। महाराज पटेल साहब का बेटा था, तो एक बढ़िया शहर की कन्या से उसका विवाह हो गया। महाराज जब उस शहर की कन्या से विवाह हो गया तो भैया दोनों अपना गृहस्थ जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन जब भाई किसान का पटेल साहब का बेटा खेत पर जाता है कुछ काम करने को, तो महाराज इधर वह कन्या जो है अपने गृहस्थी के कार्यों को कर कर और सोचती है कि मैं जरा अब अपना श्रृंगार बना लूं, कुछ श्रृंगार कर लूं गृहस्थी का काम कर कर। तो महाराज वह कन्या जाकर श्रृंगार करने लगती है। महाराज उसी समय उसका छोटा सा एक देवर आता है और कहता है भाभी अरे आप क्या कर रही हैं? महाराज कन्या वैसे ही शहर की थी, ज्यादा काम काज किया नहीं था, और यहाँ जो है सुबह से लगती बेचारी दिन भर काम ही काम करती। तो कन्या को गुस्सा आ रही थी। तो महाराज एक वो होती है कुछ चेहरे पे लगाने वाली, फेरन लवली कहते हैं शायद उसे, तो बढ़िया वो कन्या अपने चेहरे पे वो लगा रही थी। अब वो छोटे से देवर जी आते हैं और कहते हैं भाभी हमें दे दो नेक सी। अब महाराज सोचती कौन इसके मुंह लगे, तो थोड़ी सी जो है वह क्रीम उसको दे देती है देवर को। अब महाराज वह चलता है और बढ़िया जीभ से वह क्रीम को चाट जाता है और फिर कहता है भाभी तनक सी और दे दो। अब कन्या सोचती चल भैया एक बार और दे दो इसे, फिर दे देती है बेचारी, वह फिर चाट जाता है। अब वह कन्या फिर वह कहने लगा भाभी नेक्स्ट सी और दे दो। अब तो जो वो कन्या है गुस्से में वैसे ही थी, तो एक जोर से धड़ाम से दिया। कल मैं बताऊं तो अब तो भैया बालक जोर जोर से रोने लगा, रोते रोते माता जी के पास पहुंचा।
कि भाभी नमो को मारो। महाराज सासू